हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश के बारे में जाना था, जैसे कि बेसिक ऑफ इंग्लिश का इंट्रोडक्शन किया था, इंग्लिश का, सेंटेंस का, एक्जुअली वर्ब का। ये 3 चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिया था। तो आज बेसिक ऑफ इंग्लिश का दूसरा क्लास है, ठीक। दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग मेन वर्ब के बारे में जानेंगे। मेन वर्ब होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आज इसी को हम लोग जानेंगे आज की क्लास में, ठीक। तो आइए पहले शुरू से शुरू करते हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश और मेन वर्ब के बारे में हम लोग को जानना है। ये बेसिक क्लास है आप लोगों की और दूसरा क्लास है ये। कल फर्स्ट क्लास हुआ था, दूसरा क्लास है। तो देखिए मेन वर्ब क्या होता है। अगर किसी वर्ड से हमें यह पता चलता है कि उस वर्ड से किसी वर्ग का बोध होता है तो उसे ही मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे कि समझिए, अगर कोई वर्ड है जिससे हमें कोई वर्ग का पता चलता है, यानी कि वो वर्ड कोई काम कर रहा है, तो वो मेन वर्ब का काम करेगा। जैसे कोई सा वर्ड, जैसे आप क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। जैसे ईट ले लीजिए, ईट, ये पूरा सिंपल सा हुआ ईट। ये क्या है, कोई वर्ड है, और ये ईट का हिंदी क्या होता है, खाना। तो हम लोग कुछ खा रहे हैं, तो ये कोई वर्क हुआ, तो इसी को मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे देखिए मैंने लिखा है 4। पहला चीट। चीट मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो धोखा दे रहे हैं हम किसी को, तो कोई काम कर रहे हैं, तो ये मेन वर्ब हुआ। अर्न। अर्न का हिंदी होता है कमाना। अगर हम जैसे पैसा ही कमा रहे हैं, तो कमा रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, तो मेन वर्ब है। तीसरा स्पीक, मतलब बोलना। अगर हम बोल रहे हैं, अगर अभी हम बोल भी रहे हैं, तो ये भी एक काम ही है, ठीक। तो ये मेन वर्ब ही हुआ। चौथा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का हिंदी होता है लागू करना। अगर मानिए कोई मोदी सरकार कुछ नया नियम लागू कर रहा है, तो वो कोई काम कर रहा है, इसीलिए वो भी एक मेन वर्ब है। तो ये 4 मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है। होते तो बहुत सारे हैं, इतने कि हमको भी नहीं पता है। ये 4 मैंने एग्जाम्पल के लिए रखे हैं, ठीक। अब देखिए मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं ये जानिए। तो मेन वर्ब 5 टाइप के मेन वर्ब होते हैं। पहला होता है V1, ठीक, दिख रहा है ना। पहला होता है V1, दूसरा एक मिनट। पहला होता है V1, दूसरा होता है V2, तीसरा होता है V3, चौथा V4, पाँचवा V5। अब आगे जानते हैं ये V1, V2, V3, V5 कैसे बनता है। तो V1 जैसे कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ ना, ये मान के चलिए ईट ही मैंने लिखा है, तो ईट फर्स्ट फॉर्म हुआ। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब हैं जिसमें कि आप डी या ईडी जोड़ दीजिएगा तो वो V2 या V3 बन जाएगा, ठीक। अब वर्ब का चौथा फॉर्म बनता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दीजिएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में के लास्ट में अगर ING लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा V4। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर ई या ES जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा V5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए V1 क्या होता है, ये किस टेंस को बताता है, फ्यूचर को बताता है या पास्ट को या प्रेजेंट को, इसको जानिए। तो देखिए पहला है V1। V1 कैसा है, प्लूरल नंबर है। मतलब अगर हिंदी में इसको कहा जाए तो प्लूरल मतलब एक वचन होगा, ठीक। ये अकेला प्लूरल नंबर समझिए कि 1 हुआ, कोई एक पर्सन के बारे, एक 1 पर्सन या 1 थिंग के बारे में है, ठीक। अब ये कहाँ आता है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आता है V2। ये तो ना प्लूरल है ना तो सिंगुलर है, ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, और ये कहाँ पे यूज होता है, पास्ट टेंस में। तीसरा है V3, ठीक। V3 ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, और ये कहाँ कहाँ आता है, प्रेजेंट में भी आता है V3, पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है,
ठीक है। और चौथा देखिए V4। V4 कहाँ आता है, पहले ये जानिए, ये तो न सिंगुलर है और न प्लूरल है, और ये प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है और फ्यूचर टेंस, तीनों में आता है, ठीक। और पांचवा होता है V5। V5 सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है। V5 सिंगुलर नंबर है, ये प्रेजेंट टेंस में आता है। और सॉरी मैंने ये गलत बता दिया, ये आपका V1 जो होता है ये प्लूरल नंबर है तो बहुवचन हुआ। इसका हिंदी अगर शुद्ध हिंदी जाने तो ये बहुवचन में आता है, एक वचन में सिंगुलर नंबर आता है। इसको सिंपल समझिए, वन पर्सन या वन थिंग। और ये हुआ वन प्लस पर्सन या थिंग, ठीक है। इतना हम लोगों ने जाना है कि मेन वर्ब क्या होता है, ठीक। इसका इंट्रोडक्शन किया हमने मेन वर्ब का। अब ये कैसे कैसे होता है, ये कोई वर्क होते हैं जिससे हमें एक सेंटेंस निर्माण करने का स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। अब आगे जानते हैं हम लोग आगे क्या क्या होता है। तो हम लोगों ने अभी वर्ब के बारे में जाना था कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं, और हमें कोई वर्ड, जैसे कोई वर्ड है, ये ही कोई वर्ड है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो वर्ब है या और कुछ है, ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है या नाउन है, जो भी है, तो कैसे पता चलेगा, हम लोगों ने अभी इसको समझा था। अब हम लोग समझने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, और इसका यूज कैसे किया जाता है सिंगुलर और प्लूरल का, ठीक है। तो देखिए पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो वह अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आएगा, V1 में अगर ई या ES जोड़ रहे हैं, यानी कि V5 उसको बना रहे हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब है, ठीक। और ईज आ जाएगा, वाज आ जाएगा और डज आ जाएगा, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो सिंगुलर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वो हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा, ना कि प्लूरल। अब देखिए, और यहाँ पे और एक चीज़ समझिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या तो वन पर्सन होगा या वन थिंग होगा, ठीक है। या साधारण भाषा में समझिए तो एक चीज़ का बोध होगा इससे, ठीक है। दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक। प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है। प्लूरल वर्ब में क्या क्या आएगा, V1 आएगा, आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, डू आएगा, ये सब प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझिए कि इसमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ये समझिए। तो देखिए दीपा मीट या मीट्स अंकित, ठीक। तो सब्जेक्ट पहले इसमें देखना कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो दीपा कैसा है, दीपा कैसा सब्जेक्ट है, दीपा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दीपा किसी का नाम है तो किसी एक का नाम होगा, किसी एक का बोध हो रहा है इससे दीपा किसी एक का ही बोध हो रहा है। ऐसा नहीं ना कि कोई संगठन जैसा, मतलब एक से ज़्यादा का बोध तो नहीं हो रहा है, किसी एक के बारे में हो रहा है। तो दीपा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ठीक। तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर वर्ब अगर आएगा तो उसमें ई या ES जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो देखिए इसमें से दोनों में से कौन होगा, तब मीट्स होगा। क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, होगा क्या, मीट्स। दीपा मीट्स अंकित, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अमित हैज या हैव इंस्पायर यू। इसका हिंदी क्या हो गया, दीपा मीट या इसका हिंदी हुआ दीपा मीट्स अंकित। दीपा मिलती है अंकित से, ठीक है। और इसका देखिए
अमित हैज या हैव इंस्पायर यू। इसमें अमित कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? तो अमित एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब में क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे है, प्लूरल में हैव है, और यहाँ पे सिंगुलर में मैंने लिखना भूल गया, सिंगुलर में यहाँ पे हैज भी आएगा। ठीक, तो अमित हैज होगा, हैव नहीं होगा। अमित हैज इंस्पायर यू। जाना मेन वर्ब के बारे में, और सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है, और और हम लोग कल आगे की क्लास में जानेंगे क्लाउज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, और भी बहुत चीज़ें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, इसको आप लोग बड़े अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद एक अपना नोट्स बनाते जाइएगा, अच्छा रहेगा वो आपके लिए। और जो डाउट हो या इसमें आप लोगों को कुछ गलत लगे, जैसे मैंने कुछ गलत बता दिया, फिर मैं उसको रिपीट कराया था, क्या था, सिंगुलर और प्लूरल में गलती बता दिया था मैंने, तो ऐसे ही जो डाउट हो वो आप कमेंट करके वीडियो में बता देना। और फर्स्ट क्लास का लिंक मैं डाल दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू।